हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोल द इंग्लिश कोर्स। और आप देख रहे हैं उड़ान करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2 का लेसन नंबर 9। मॉड्यूल 2 का लेसन नंबर 9 आज हम स्टार्ट करेंगे माय डियर। और आज जैसे कि मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था, फोन कन्वर्सेशन पे हम बात करेंगे, कॉल्स को कैसे रेस्पॉन्स करना है और रियल प्रैक्टिसेस आज हम करेंगे। फोन पे भी इंग्लिश में आज से हम बात करना स्टार्ट करेंगे। फोन स्टार्टिंग होती है जब आपके पास फोन आता है या आप फोन करते हैं। इसी तरीके से जब आपके पास फोन आएगा तब आपको कैसे बात करनी है, इन बिटवीन मिडिल में आप कैसे बात करेंगे उस पर बात करेंगे, और किस तरीके से कॉल की एंडिंग करनी है इस बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं उड़ान करियर एकेडमी पे आप इसको देख रहे हैं, हम डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं इस कोर्स में, जिसमें 34 वीडियोस आपको मिलेंगी डेली। ट्यूसडे और फ्राइडे आपको शाम को 7 बजे ये हर ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलती हैं, और उसी के 1 घंटे बाद आपको आपका टेस्ट मिल जाता है। अगर आप टेस्ट पे जाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके जो भी कुछ आप इस वीडियोस में पढ़ेंगे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तरीके से आपका रिकैप हो जाता है कि वट एवर यू हैव लिसन, वट एवर यू हैव सीन, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, दैट यू कैन चेक थ्रू दैट पर्टिकुलर टेस्ट। और हिंदी में हम पढ़ाते हैं और इंग्लिश आपको सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं माय डियर। आज हम क्या सीखेंगे, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आज तक जितने भी वीडियोस आई हैं और आगे भी जितने वीडियोस आएंगी सब में हम पहले बताते हैं कि भाई आपको आज के बैच में या आज की वीडियो में क्या आपको कहीं ना कहीं आज की वीडियो में क्या आपको मिलने वाला है। उससे 2 बेनिफिट है, आपका टाइम बचता है, यदि वो आपके काम की चीजें हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या सीखेंगे, व्हाई फोन कॉल्स फील्स स्केरी, आपको डर क्यों लगता है फोन कॉल से, उस पर बात करेंगे और डर का असली रीजन समझेंगे और आज उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो क्यों लगता है आपको डर। सेकंड, कोई भी स्टार्ट कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे और एंड कैसे करेंगे कॉल को। हम कंप्लीट कॉल स्ट्रक्चर को आज अंडरस्टैंड करेंगे, एवरी फेज कवर्ड, यानी कि स्टार्ट, रिसीव और एंड कॉल कैसे करनी है उस पे बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। मिड कॉल्स फ्रेजेस, आप जब बात कर रहे होते हैं तो बीच में आपको किस तरीके के वर्ड्स की जरूरत पड़ती है उस पे आज हम बात करेंगे। रिपीट करने के लिए बोलना है, क्लैरिफाई करने के लिए बोलना है, होल्ड करने के लिए बोलना है, मैसेज के लिए बोलना है, सब इंग्लिश में आज आप पूछ पाएंगे। यही आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है। 3 रियल कॉल्स करेंगे, सिमुलेशन, आपको एक कॉल करने के लिए किस तरीके की सिचुएशन दी जाएगी, जिसमें कॉल करते हैं तो किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। यदि आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फोन बजता है और आपका दिल भी बज उठता है, दिल धड़ता है, कहीं किसका कॉल आ गया, मैं कैसे बात करूंगा, कैसे बात करनी है या नहीं करनी है, इस डर को खत्म करना है आपको। ये डर कॉमन होता है, जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते या इंग्लिश बोलते भी हैं तो भी उनको भी डर लगता है कि आखिरकार किसका फोन आ गया। तो उसी डर को दूर करने के लिए आज हम परमानेंटली उसको खत्म कर देंगे। क्या, किस तरीके से हमें अपनी कॉल की स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से हमें उसकी एंडिंग करनी है, और बीच इन बिटवीन हम कैसे बात करेंगे। तो आपके साथ भी यही होता होगा, कॉल आती है लेकिन आपको समझ नहीं आता सामने वाला क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो तेज बोल रहा है और समझ ही नहीं आता वो क्या कह गया, और तुम हाँ हाँ बोलते रहते हो। होता है ना आपके साथ, बिल्कुल सेम कंडीशन है। इसीलिए मैंने कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया है कि आपको कॉल आता है, आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या रिप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला हेलो कैन आई स्पीक टू मैनेजर, और तुम फ्रीज हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता इसके आगे मुझे क्या रिप्लाई करना है, तो क्या बोले कुछ याद नहीं आता, सब ब्लैंक हो जाते हो, जबकि आपको अच्छे से पता है क्या बोलना है। यदि आपको पता है तो भी और नहीं पता है तो भी आज की वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे। इसी तरीके से होल्ड करना पड़ता है, जब भी आपको कॉल आती है कोई तो आप बोलते प्लीज होल्ड ऑन, कहना होता है लेकिन पता नहीं कैसे, तो मिनट साइलेंस हो जाता है। आप सिंपली बोल सकते हो होल्ड करने के लिए प्लीज होल्ड ऑन फॉर 2 सेकेंड, लेकिन आप क्या हो भूल जाते हो क्या बोलना है क्या कहना है, सब पजल हो जाता है। इन सारे डाउट्स को, इन सारी परेशानी को आज हम दूर करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको 20 रेडीमेड फेजेस आज देने वाला हूं, जिसमें हम 3 रियल स्क्रिप्ट्स पे काम करेंगे कि कैसे 3 अलग अलग स्थिति में आप क्या बात कर सकते हो, और आज से फोन पे आपका डरना क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में जैसे आप बोल सकते हैं हेलो दिस इज शान, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू। यानी कि आपने सिंपली किसी से पूछा, मैंने एग्जांपल के रूप में दिया। आप किसी को फोन करते हैं, आपके पास फोन आता है, आप बोलते हो हेलो दिस इज शान, आई एम कॉलिंग फॉर द न्यू जॉब ओपनिंग्स एट योर कंपनी एंड इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू। क्या आपसे ये बात करने का सही समय है, क्या मैं उस जॉब कंपनी में आपने जो अपनी वैकेंसीज निकाली है उसके बारे में बात कर सकता हूं। तो इसी तरीके के फ्रेजेस पे आज हम
बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक फोन कॉल का ब्लूप्रिंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इस ब्लूप्रिंट के बेस पे आप अपनी कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दुनिया का हर व्यक्ति अलग अलग कन्वर्सेशन अलग अलग टॉपिक्स पे कर सकता है, लेकिन आप मेरी बात मानिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी कॉल्स में सेम होता है। जैसे हर कॉल 3 फेजेस में होती है, कोई भी कॉल आप करोगे 3 फेजेस में ही रहेगी। इन्हें याद करो और डर खत्म हो जाएगा आपका। यदि आपको ये पता है कि अच्छा ऐसे स्टार्टिंग करनी होती है, ऐसे बीच में कन्वर्सेशन करनी हो रही है और ऐसे उसको एंड करना होता है, अगर आप ये तीनों चीजों को मिला देंगे तो आप देखेंगे कंप्लीट कॉल आप कर पाते हो। जैसे स्टार्ट शुरू करें, ग्रीट करना, यानी कि आपको मैंने बताया है कि कैसे किसी को ग्रीट करना है। जब आप कॉल स्टार्ट करेंगे, जब सामने वाला कॉल उठाएगा तो सबसे पहले यदि आपके पेरेंट्स है तो नमस्ते बोल सकते हैं, दोस्त है तो हाय हेलो कर सकते हैं, सीनियर है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी आपको सही लगे वो बोल सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। ग्रीट करना मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। आप जानते हैं कि एक सिस्टमेटिक लर्निंग है, आप इसे वीडियो को बीच में से मत देखिएगा, आप पहली वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा और फिर यहाँ तक इस लेसन पे आइएगा, लेसन 9 पे। और मैं बता रहा हूँ सारी वीडियोस इसी तरीके से लेसन के नाम से अपलोडेड है, तो आप कहीं से भी बीच में मत देखिए, स्टार्टिंग से इसको देखिए प्लेलिस्ट में जाके। आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे, क्योंकि ये मैथ नहीं है कि कहीं से भी देखा समझ आ जाएगा। इसको सिस्टमेटिक तरीके से ही आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर इसी तरीके से, तभी आपका कहीं ना कहीं बेस स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ग्रीट करें और अपना नाम बताएं। जैसे आपने किसी को कहा नमस्ते मैं रोहन बोल रहा हूँ, नमस्ते मैं राजन बोल रहा हूँ, नमस्ते मैं अजीत बोल रहा हूँ, जो भी आपको सही लगता है वो आप बता सकते हैं। रीजन बताओ कॉल क्यों किया है, आप अपना रीजन बताएंगे क्यों कॉल किया है। मैंने आपसे जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, पापा मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए फोन किया है, अपने दोस्त से पूछा भाई वो टेस्ट पेपर खरीदने जाना है क्या, रीजन बताना है तो उसके लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा। परमिशन लो, इज दिस अ गुड टाइम। देखिए परमिशन दोस्त को फोन करेंगे तो परमिशन की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को भी अगर आप फोन कर रहे हैं तो जनरली आपको उनका रूटीन पता होता है, तो आप जनरली नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ लोगे तो खराब नहीं है। पापा क्या 2 मिनट बात हो सकती है, मम्मी क्या 2 मिनट बात हो सकती है, भाई क्या 2 मिनट बात हो सकती है, तो आप पहले परमिशन लीजिए, तो वो ज्यादा मैच्योर है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस होता है। इन बिटवीन अगर आपको ऐसा लगता है आपने किसी ऑफिस में या किसी प्रोफेशनल जगह या किसी टीचर से या किसी और फॉर्मल पीपल को कॉल किया है, तो आप निश्चित रूप से वहां पर पहले पूछे क्या ये आपसे बात करने का सही समय है। तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, क्या इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, या कैन आई हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। आप ऐसे उससे पहले परमिशन लेंगे। ये स्टार्टिंग में अपना नाम ग्रीट करना है, नाम बताना है, कॉल का रीजन पूछना बताना है और उसके बाद उनसे उनकी परमिशन लेनी है बात करने के लिए। गॉट माय पॉइंट, ये आपकी स्टार्टिंग है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ दिया है, अभी हम इसको रियल कन्वर्सेशन में लाएंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कन्वर्स हो रही है। मिडिल में बात कैसे करनी है, यानी कि अब आपने अपना ये पहला स्टार्टिंग का काम कर लिया, उसके बाद आप अपना पर्पस क्लियरली बोलना है आपको कि आप क्या पर्पस है, आप क्या चाहते हैं। आपने उनसे टाइम ले लिया, उसके बाद आपको पर्पस बताना है। मैंने सर इसलिए कॉल की है कि आपके यहाँ पर जो वैकेंसी है क्या वो खाली है, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, उस अपॉइंटमेंट के लिए मुझे बताइए किस टाइम आना होगा। या आपने अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे कॉल किया कि वो जिस नंबर की ट्रेन है वो किस टाइम प्लेटफॉर्म पर आती है, तो आपको अपना पर्पस बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको सामने वाले से बात करते करते कोई ऐसी चीज हो गई कि आपको उसके द्वारा बताई गई बात समझ नहीं आ रही, तो आप उससे बोल सकते हो तो कैन यू प्लीज रिपीट, या मुझे समझ में नहीं आया तो आप उसे दोबारा बता दीजिए। तो इस तरीके के जो वर्ड्स को आप यूज करते हैं उस पर भी आज हम बात करेंगे। सेम ये है, इन्फॉर्मेशन या अपॉइंटमेंट आपको लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन या अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने बताया रेलवे स्टेशन पे भेजना है, या कोई अपॉइंटमेंट लेना है डॉक्टर का, या किसी कॉलेज में किसी टेस्ट पेपर या टेस्ट सेंटर के बारे में जानना है, तो ये उसका बीच का मटेरियल है, वो आपकी कॉल पे डिपेंड करता है आपने किसे किया। अपने दोस्त को किया है तो वो आपको आप मूवी के लिए बाहर जाने के लिए पूछ सकते हो, टेस्ट एक्सचेंज करने के लिए पूछ सकते हो, कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए आप बात कर सकते हो। तो ये सब डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके की कॉल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपना पर्पस बताना है, और अगर समझ नहीं आया तो उससे दोबारा कैसे पूछना है कि भाई आप मुझे बताइए, या इन्फॉर्मेशन या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है उस पर आज हम बात करेंगे। एंड कॉल खत्म कैसे करनी है, समरी देनी है, क्या डिसाइड हुआ। सपोज कीजिए आपने कोई चीज डिसाइड करी अपने दोस्त के साथ कि भाई हम वहाँ सैटरडे को वहाँ चलेंगे, तो कॉल खत्म करने से पहले ये क्लियर करिए कि भाई आज हमारी बात हुई है कि हम नेक्स्ट सैटरडे को वहाँ घूमने जाएंगे। चाहे आप जहाँ भी जाना चाहते हो वो डिसाइड कर लिया, तो उसे लास्ट में रिपीट करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन कॉल होती है कि आपने जो भी कुछ कहा उसकी हमारी बातचीत अब क्लियर हो गई है।
सेकंड, नेक्स्ट स्टेप कंफर्म करना है। भाई चलो आज तो हमारी बात होगी, अब हम अगले हफ्ते वहां जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है वो कंफर्म आप कॉल पे कर सकते हैं। और लास्ट में आप थैंक्स बोले और कॉल को हैंग कर दें, यानी कि कॉल काट सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 चीजें हैं, आपको स्टार्ट में क्या करना है, मिडिल में क्या करना है और एंड में क्या करना है। ये 3 पेज के स्ट्रक्चर को किसी भी कॉल में काम आएगा। आप चाहे कहीं पर भी इसको इम्प्लांट कर लीजिए, कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर लीजिए, सब जगह पर ये काम आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। अब हम एक स्टार्टिंग करते हैं, कॉल शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। 10 सेकंड पहले क्या होता है, सबसे जरूरी ये फ्रेज यूज करनी है आपको और हमेशा रेडी रहना है। यानी कि ये जो फ्रेजेस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने पीछे बताई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉल को। हमारे पास कॉल आई नहीं है, अब हमारे पास एक कॉल आई नहीं है, हम कॉल को कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कॉल को। तो जब हम कॉल को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा, हेलो। क्या बोलना पड़ेगा, हेलो। कुछ लोग बोलते हैं हेलो 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 हेलो, अलग अलग टाइप से। कुछ लोग हेलो को अलग अलग टाइप से बोलते हैं, वो कोई ऐसा नेचुरल टोन नहीं है। अभी प्रोनाउंसिएशन पे उतना नहीं ध्यान देना, क्लैरिटी पे ध्यान देना। आप सिंपली हेलो बोलिए, आपके मुंह से जैसे जनरली हेलो निकलता है वही हेलो बोलिए। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि हम नेटिव अंग्रेज नहीं है, लेकिन एक अच्छा हेलो, सिर्फ हेलो ऐसे बहुत भारी आवाज में बोलने जरूरी है कि आप एक सिंपल हेलो बोले, हेलो। तो आप हेलो बोलेंगे। और आपको जैसे किसी से, आपने किसी को कॉल किया, तो जिसको कॉल किया आप अगर उसे नहीं जानते हैं तो आप क्या बोलेंगे, मे आई स्पीक टू। अब मिस्टर शर्मा का नाम लिख दिया मैंने, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कहीं आपको इंटरव्यू देना, वहां पर आपको शर्मा की जगह गुप्ता मिल गए, तो आप बोल सकते हो हेलो मे आई स्पीक टू मिस्टर गुप्ता। आप ऐसे पूछ सकते हैं, मे आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा, मे आई स्पीक टू मिस्टर कुमार, मे आई स्पीक टू मिस्टर चौहान। जो भी आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या है, क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूँ। हेलो बोला आपने, अभी ग्रीट क्यों नहीं किया, अभी मैंने आपको बताया पहले ग्रीट करना है। अभी आपको यही नहीं पता है कि आप किससे बात कर रहे हो। जब आप उस बंदों से बात करोगे तो ग्रीट करोगे। ठीक है, वो आप यही बोल सकते हो, हाय दिस इज राहुल कॉलिंग। आप बोल सकते हो मैं राहुल बात कर रहा हूँ, ऐसे भी अपने बारे में बता सकते हो आपने किसी को कॉल किया है तो। आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मैंने जो कॉल किया, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग्स, यानी कि आपकी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग्स है उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। आई एम कॉलिंग अबाउट द जॉब ओपनिंग इन योर कंपनी फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। आप बोल सकते हो कि भाई मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है। इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, आपने उससे परमिशन ली। मैंने देखो जैसे आपको अभी पीछे बताया, ग्रीट करना है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अपना पर्पस बताना है, रीजन बताना है कॉल का, आपने बता दिया। आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग। थर्ड, आपने उनसे उनका टाइम लिया, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, क्या आपसे बात करने का सही समय है। तो अब कहीं ना कहीं अब जब आपने बोल दिया इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, वो कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ सही समय है, या 10 मिनट बात करिए, 5 मिनट बात करिए, तो वो तो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन आप क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हो स्टार्टिंग अ कॉल में। अब आपने बोल दिया तो उसने बोल दिया, आप ये भी बोल सकते कुड आई स्पीक टू समवन इन एचआर, क्योंकि जॉब से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो एचआर डिपार्टमेंट से होती है। तो आप पूछ सकते हो जिसने भी फोन उठाया, कुड आई प्लीज स्पीक टू समवन इन एचआर, क्या मैं एचआर में किसी से बात कर सकता हूँ। अब सामने जो कॉल पे वो बोल सकते हैं, यस आई एम कनेक्टिंग यू टू द एचआर, यू कैन टॉक टू द एचआर, या जस्ट गिव मी 5 मिनट्स आई विल कनेक्ट यू टू द एचआर। तो कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन आपके पास क्या है कि क्या बोलना चाह रहे हो, उसके बेस पे आपको सेंटेंसेस चुनने हैं। हेलो आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर, ये तो बहुत कॉमन है। आप आता है ना, आपके पास कोई कॉल करता है, आप कॉल नहीं ले पाते हो तो वो कॉल आपसे मिस्ड हो जाती है, तो उसके बाद आप उसे कॉल बैक करते हो, तो आप बोल सकते हो हेलो आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर, मुझे इस नंबर से एक मिस्ड कॉल आई थी। तो आप बोल दीजिए जब भी हम मिस्ड कॉल आए, या अपने दोस्त से मिस्ड कॉल लगवाइए फिर उसे कॉल करिए, हेलो मैं आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर, मुझे इस नंबर से एक मिस्ड कॉल आई है। तो आप अपने फ्रेंड से बोल कर ये बात कर सकते हो। आगे देख लीजिए, जब आप रिसीविंग करेंगे एक कॉल की, जब आप एक कॉल को रिसीव करेंगे तो फोन बजता है, ये फ्रेज रेडी रखनी है, कभी ब्लैंक मत होना। यानी कि आपका फोन बजे तो आप ये सारी फ्रेजेस जो है वो याद रख सकते हैं और बोल सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपली हेलो ही बोलते हैं, आपने कॉल उठाया हेलो आप बोलते हैं, और हेलो बोलते ही वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। हेलो, आप अपना नाम भी बता सकते हो, हेलो राहुल स्पीकिंग। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, कॉल उठाते ही बोलते हैं हेलो, उस रेस्टोरेंट का नाम बता देते हैं, हेलो ये बोल रहे हैं, हेलो ये बोल रहे हैं। तो आप अपना नाम भी बता सकते हैं, हेलो राहुल स्पीकिंग, मैं राहुल बात कर रहा हूं। इसी तरीके से विश करेंगे फिर आप, गुड मॉर्निंग हाउ कैन आई हेल्प यू,
वो तो आपके पास कॉल आई है तो आपने भी विश कर दिया, उसने विश किया तो आपने भी विश कर लिया, गुड मॉर्निंग। तो जब आपके पास कॉल आती है अभी तो और बता भाई मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, तो आप यही तो पूछोगे हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अब आपको थोड़ा फॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए आप अपने दोस्त से भी अगर ऐसे पूछेंगे बता भाई मैं क्या कर सकता हूँ, हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हैं, तो आप इस तरीके से चीजों को बोल सकते हो, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो बोल देगा भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। इसकी जगह आप ये बोल सकते हो यस स्पीकिंग, हु इज दिस प्लीज। आपके पास कॉल आया, आप बोल सकते हो हाँ मैं बात कर रहा हूँ, बताओ कौन है उस साइड, हु इज दिस प्लीज। तो आप बोल सकते हो यस स्पीकिंग, हु इज दिस प्लीज। आपको पता नहीं कॉलर कौन है तो आपने पूछ लिया यस मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रहे हो, यस हु इज दिस प्लीज, कौन बात कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो। सॉरी कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट। अब उसने आपने कॉल उठाई, कॉल उठाते ही ऐसा हुआ कि आप कहीं बिजी थे तो आपको पता नहीं लगा कि कौन बात कर रहा है, तो आपने उठाते ही फोन बोल दिया सॉरी कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, कृपया 2 मिनट के लिए आप रुक सकते हो क्या आप कुछ क्षणों के लिए रुक सकते हो। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे भी रख सकते हो, यदि आपको कहीं इमरजेंसी में आप हो लेकिन कॉल उठा लिया है तो आप उन्हें बोल सकते हो सॉरी कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, क्या आप कुछ समय के लिए रुक सकते हो। इसी तरीके से आई एम सॉरी आई कैन नॉट टेक अ कॉल राइट नाउ, आप इतने बिजी हैं लेकिन अब आप मैसेज भेजने से ज्यादा आपके वो नोन है तो आपने सोचा उठा के बता देता हूं कि भाई मैं अभी बात नहीं कर सकता, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। तो आई एम सॉरी आई कांट टेक अ कॉल राइट नाउ, मैं अभी इस समय कॉल नहीं ले सकता, प्लीज आई एम सॉरी आई कैन नॉट टेक कॉल दिस टाइम, तो मैं अभी कॉल नहीं ले सकता हूं। तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो अभी बिजी है, वो अभी कॉल नहीं ले सकते। तो आप भी इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं जब भी आप कॉल उठाएं। आप सिंपली हेलो बोल के कॉल उठा सकते हैं, आप हेलो राहुल स्पीकिंग अपना नाम बता के उठा सकते हैं, आपको पता है कोई नोन है तो आप गुड मॉर्निंग करके विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग हाउ कैन आई हेल्प यू, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यस स्पीकिंग, हु इज दिस प्लीज, आप उठाते ही बोल सकते हैं यस मैं बात कर रहा हूं, बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या आप कौन बोल रहे हो। सॉरी कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, आप बहुत बिजी थे लेकिन आपने कॉल उठा लिया, तभी सामने से एक क्वेरी आ गई, आपने कॉल को बोला सॉरी कैन यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, क्या आप कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हो, तो आप होल्ड भी रखवा सकते हो उसको। इसी तरीके से आपको पता है कि कॉल इंपॉर्टेंट आदमी का है लेकिन आप बात करने की स्थिति में नहीं हो, तो आपने तुरंत फोन उठाते ही क्या बोल दिया, सॉरी आई कैन नॉट टेक दिस कॉल राइट नाउ, मैं अभी इस कॉल को नहीं ले सकता। तो आप पहला सेंटेंस इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप बहुत इंप्रेसिव जवाब देंगे। देखिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर सेंटेंसेस याद नहीं रहते हैं, आप इसको याद रखेंगे तो आप बार बार उसको यूज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से बोल भी पाएंगे। जैसे अब मिड कॉल में क्या बोलना है आपको, देखिए बात करने के बीच में कैसे कैसे बोलना है, समझ नहीं आया तो टाइम चाहिए, ये फ्रेज तुमने रेस्क्यू करी होगी। जब भी कई बार आप बीच में जब बात करते करते तो कई बार ऐसा हो जाता है आपको सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही, तो आप उससे टाइम मांगते हैं कि आप इसे दोबारा बोल दीजिए, या आप थोड़ा तेज बोल गए आराम से बोल दीजिए, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से जब बहुत सारी बात जो होती है आपको पूछनी होती है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं उस पर आज हम बात कर लेते हैं। आस्किंग टू रिपीट, सपोज कीजिए आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप सामने वाले से उसे रिपीट करने के लिए कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप ये दोबारा बोल सकते हो। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो कॉल वाले से, कुड यू प्लीज रिपीट दैट अगेन, क्या आप कुड यू प्लीज रिपीट दैट, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता, आई एम रियली सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हो जो भी कुछ आपने बोला। सॉरी आई डिड नॉट क्वाइट कैच दैट, बहुत अच्छी फ्रेज है ये, बहुत ही अच्छी फ्रेज है। जैसे आपने जो कहा वो मैं समझ नहीं पाया तो उसको बोलने का सबसे अच्छा तरीका, सॉरी आई डिड नॉट क्वाइट कैच दैट, मैंने वो पकड़ा नहीं जो आपने कहा, तो वो समझ जाएगा कि मुझे दोबारा से रिपीट करना है। बोलिएगा अपनी लैंग्वेज में कभी भी तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा ये क्या है। तो सॉरी आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, मैंने वो जो आप कुछ कहा वो मैं समझ नहीं पाया। या बोले कुड यू से दैट अगेन प्लीज, क्या आपने जो कहा क्या आप वो दोबारा कह सकते हैं प्लीज। तो आप सामने वाले से यदि रिपीट कराना है तो इन तीनों फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय डियर, तो आप रिपीट करने के लिए उनसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी से कह सकते हो आप बहुत तेज बोल रहे हो तो क्या आप थोड़ा सा स्लो बोल सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा स्लो बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपको बोलना है, आपको बहुत तेज लग रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वो सामने वाला बोल रहा है, तो उसको कैसे स्लो डाउन करना है उसके लिए आप पूछ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज, कुड यू
स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज, क्या आप थोड़ा सा स्लो बोल सकते हैं? तो कितना अच्छा वर्ड लग रहा है ना? ऐसे ही आई एम सॉरी कुड यू स्लो डाउन अ बिट, क्या आप थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं? आई एम सॉरी कुड यू स्लो डाउन अ बिट, क्या आप थोड़ा सा और स्लो बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक मोर क्लियरली, क्या आप और ज्यादा स्पष्टता से बोल सकते हैं? यानी कि तेज है या स्पष्ट बोल रहे हैं तो आप बोल सकते कुड यू प्लीज स्पीक मोर क्लियरली, क्या आप बहुत क्लियरली बोल सकते हो? तो आप तीनों फ्रेजेस का यूज करिए, बहुत अच्छी फ्रेजेस हैं। इसी तरीके से आपको किसी को होल्ड करने के लिए बोलना है, किसी को वेट करने के लिए बोलना है, तो बहुत ही प्यारे 3 फ्रेज आती हैं, आप बोल सकते हैं प्लीज होल्ड ऑन अ मोमेंट, कृपया कुछ समय के लिए रुकिए। तो आपको बीच में कोई काम याद आ गया तो आप उसे होल्ड पे रख सकते हो। कुड यू होल्ड फॉर अ सेकंड, क्या आप 1 सेकंड के लिए रुकोगे? क्या आप 1 सेकंड के लिए फोन को होल्ड करोगे? लेट मी जस्ट चेक दैट फॉर यू, लेट मी जस्ट चेक दैट फॉर यू। सपोज कीजिए उसने कोई काम बताया तो आप यहाँ पर उसका काम चेक करने जा रहे हो, तो आप होल्ड पे रखने की जगह उसे बोल सकते हो कि लेट मी जस्ट चेक दैट फॉर यू, मैं आपके लिए उसे चेक कर लेती हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आप कुछ चेक कर रहे हो तो आपने उनको होल्ड पर रख दिया है। तो आप इन तीनों फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। ऊपर की 2 तो कॉमन है, लेकिन तीसरी क्या है, यदि आपको कोई चीज चेक करके बतानी है तो आप उसके लिए बोल सकते हो कुड लेट मी जस्ट चेक दैट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए उसे चेक कर सकती हूँ? तो वो समझ जाएगा कि आप उससे होल्ड पे रहने के लिए बोल रहे हो। गॉट माय पॉइंट? चलिए, टेकिंग अ मैसेज, सपोज कीजिए आप अपने सीनियर या जूनियर के बिहाफ पे कॉल अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद उसने कहा मेरे को एक मैसेज देना है उनको, अगर उनसे बात नहीं हो पा रही तो आप उन्हें एक मैसेज दे दीजिए। या आप ही पूछ रहे हो उनसे कि चलिए वो तो अभी है नहीं, अगर आप चाहें तो उनके लिए कोई मैसेज मुझे देना चाहें तो मैं वो ले सकती हूँ। तो कैसे पूछेंगे अगर कोई मैसेज है तो? कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं कोई मैसेज ले सकती हूँ उनके लिए? ठीक है। या ये पूछ सकते हैं आई विल पास ऑन द मैसेज, आप मुझे बता दीजिए मैं उन्हें बता दूंगा। आप कहते हैं ना कई बार आपके पिताजी कहीं बाथरूम में नहा रहे हैं तो आपके पास फोन आ गया, तो आपने कहा ठीक है आप मुझे बता दो मैं पिताजी को बता दूंगा। तो आपने क्या कहा? आई विल पास ऑन द मैसेज, मैं ये मैसेज जिसको भी पास ऑन करने के लिए उन्होंने बोला उसे पास ऑन कर दूंगा। आई विल पास ऑन द मैसेज। सेम ऐसे आई विल लेट हिम हर नो यू कॉल्ड, या फिर आप सिंपली ये भी बोल सकते हो वो यहाँ अभी है नहीं, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आपका कॉल आया था। तो सिंपली कैसे बोलेंगे? आई विल लेट हिम हर नो, हिम लगा दीजिए हर जो भी है, आई विल लेट हिम नो यू कॉल्ड, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने कॉल किया था। तो ये बहुत अच्छी फ्रेजेस हैं, आप अपनी कन्वर्सेशन में इन्हें यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब एंडिंग अ कॉल, कॉल को खत्म करना है। कॉल को खत्म करने के लिए देखिए बहुत अच्छे फ्रेजेस को आपको लगानी है। एक अच्छी एंडिंग जो होती है कि स्ट्रॉन्ग लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है, यानी कि आपने जब कॉल कट किया उस समय आप जितने अच्छे से उस कॉल को कट करेंगे सामने वाले पे आपका इंप्रेशन उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है कि कितने अच्छे से मुझसे बात की। तो आपको भी इन 3 फ्रेजेस को वर्क करना है और याद रखना है। बिल्कुल जैसे आपने किसी को कॉल किया या कॉल आई है आपके पास और कॉल को खत्म करना है तो आप सिंपली बोल सकते हो थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत प्रोफेशनल एंडिंग है, आपने मुझे कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर कॉलिंग। इसी तरीके से फॉलो अप का प्रॉमिस किया, चलो आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, चलो अब तो मैं कहीं बिजी हूँ काम कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें दोबारा जरूर कॉल करूंगा। तो इतनी अच्छी एंडिंग करोगे सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा कि चलो उसने अभी भी मुझसे बात करने की उत्सुकता दिखाई है, ही इज एक्साइटेड या सी इज एक्साइटेड टू टॉक टू मी फर्दर, यानी कि वो मुझसे और ज्यादा बात करना चाहता है। तो कितनी अच्छी एंडिंग कर सकते हैं आप, आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, मैं आपको जल्द ही वापस कॉल करूंगा या जल्दी ही वापस कॉल करूंगी। तो आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, मैं आपसे जल्दी ही दोबारा कॉल पे बात करूंगा। फोन रखने से पहले आप ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से वार्म है और कैजुअल दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो आप बोल सकते हो हैव अ ग्रेट डे, कॉल कट कर दीजिए, यानी कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप फोन रखने से पहले भी बोल सकते हो ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन बहुत शुभ हो। ध्यान रखना डे वाली बात हम तब नहीं बोल सकते यदि आप रात को कॉल कर रहे हैं अंधेरा होने के बाद, क्योंकि डे खत्म हो चुका है। तो फिर आप बोलो हैव अ ग्रेट नाइट, आप बोल सकते हो हैव अ ग्रेट नाइट, बहुत शानदार रात हो आपकी। तो दिन में अगर किसी भी टाइम है तो हैव अ ग्रेट डे, और अगर इवनिंग के बाद है तो आप फिर नाइट ही बोलेंगे, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। ठीक है। सिंपली आप कैजुअली बोल सकते हो टेक केयर गुड बाय, टेक केयर गुड बाय, आप ऐसे सिंपली भी बोल के कॉल कट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा प्रोफेशनल एंडिंग है, कौन सा फॉलो अप का प्रॉमिस है, कौन सा वार्म कैजुअल है, कौन सा वार्म गुड बाय है। आप जिसको चाहे यूज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने कहीं पे कोई इंक्वायरी के लिए कॉल किया तो आप कॉल रख रहे हैं, तो इंक्वायरी जब आपने पूरी कर ली तो आपने सामने वाले को क्या बोला, थैंक यू फॉर योर टाइम।
आप उससे पूछते हैं ना स्टार्टिंग में, इट दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, कैन आई टेक 2 मिनट्स ऑफ योर्स, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूं? तो जब आपने उससे शुरू में पूछा तो आप बोल भी सकते हो थैंक यू फॉर योर टाइम, क्या आपके टाइम के लिए क्या क्या बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये भी सेंटेंस भी बोल सकते हो, बहुत रेस्पेक्टफुल है और फॉर्मल है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे बात करने का इंतजार करूंगा। जैसे आपने कॉल किया, आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया, आपके जिस तरीके के भी फ्रेंड्स हैं, तो आपने उनसे बात करते हुए फिर जब फोन रखा तो आपने फिर बोल दिया चलो दोबारा बात करने के लिए मैं आपसे इंतजार करूंगा। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे दोबारा बात करने के लिए क्या रहूंगा, बेताब रहूंगा, बहुत ज्यादा आपसे मतलब बात करने के लिए इच्छुक रहूंगा। तो आपकी तरफ से सुनने का इंतजार रहेगा। बहुत ही प्रोफेशनल रैप अप है। आप बोल सकते हो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मुझे बेसब्री से आपसे बात करने का इंतजार रहेगा, आप ये बोलना चाहते हो। आप बिजी हैं लेकिन आपकी बातें खत्म नहीं हुई है, तो आप अपने दोस्त को भी बोल सकते हो, या अपने ऑफिस में या अपने सीनियर या अपने जूनियर को बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फ्रेंडली गेस्चर ज्यादा है, कोशिश कीजिए कैजुअल वे में ही इसे बताया जाए। तो आप बोल सकते हो टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो सिंपली सीनियर को तो ये नहीं बोल सकते आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन आप अपने जूनियर्स को, अपने कैजुअल फ्रेंड्स को बोल सकते हो टॉक टू यू लेटर। और सिंपली बाय फॉर नाउ, ये थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल है, अरे चल अभी के लिए बाय बाय टाटा, बाय फॉर नाउ। तो इतने सारे फ्रेजेस हैं, इनके स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, और आप पाएंगे कि आप इन फ्रेजेस को जब भी यूज कर रहे हैं तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, और आप कॉल को अच्छे से अटेंड बात कर रहे हैं और उसको अच्छे से एंड भी कर रहे हैं। तो गोल्डन रूल याद रखना है, कॉल खत्म करते वक्त हमेशा थैंक्स बोलना है, और जो डिसाइड हुआ एक लाइन में उसको रिपीट करना है। जो भी आपकी पूरी कन्वर्सेशन हुई उसे समराइज करके आपको अपने आप को कहीं ना कहीं क्या करना है, थोड़ा सा कॉल को सुपीरियर क्वालिटी का बनाना है, जिससे कॉल एंड होते वक्त सामने वाला आपके बारे में सोचता रहे और उसके दिमाग में आपके लिए एक अच्छी इंप्रेशन बन जाए। चलिए अब रियल कॉल बात करते हैं, जॉब इंक्वायरी की बात करते हैं। एक रियल कॉल है, आपको तुम्हारा पार्ट क्या है, यू, आप एक कॉलर हो, आपने एचआर के रोल को रिसेप्शनिस्ट है और नोटिस दिया है 3 फेजेस में। आपको यहाँ पर बताना है सीन क्या है, तुम्हें कंपनी में जॉब के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रहे हो, समझ गए। आपका पार्ट यू है, आप रिसेप्शन को कॉल करते हैं, आपको अपना पार्ट प्ले करना है। रियल कॉल है, रियल कैसे बात होगी, सिमुलेशन देखिए कैसे होगा। तो आपने कॉल किया, हेलो मे आई प्लीज स्पीक टू समवन इन द एचआर डिपार्टमेंट। सीन क्या है, तुमने कंपनी में जॉब के बारे में पूछने के लिए फोन किया है। तो सिंपली जॉब के रिगार्डिंग, जो वैकेंसीज के रिगार्डिंग कौन लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स वाले। तो आपने फोन किया, फोन किसी ने भी उठाया, तो आपने पूछा हेलो मे आई प्लीज स्पीक टू समवन इन द एचआर डिपार्टमेंट, क्या मैं एचआर डिपार्टमेंट में किसी से बात कर सकता हूं? तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, मे आई प्लीज स्पीक टू समवन इन द एचआर डिपार्टमेंट। तो आपको जिसने कॉल किया, जिसने आपकी कॉल रिसीव करी, वो रिसेप्शन पे होगी, तो उसने बोला गुड मॉर्निंग, कनेक्टिंग यू नाउ, प्लीज होल्ड। यस गुड मॉर्निंग, मैं आपको अभी कनेक्ट कर देती हूँ, कृपया होल्ड करिए। तो अब आपने कॉल कहाँ चलेगी, रिसेप्शन से एचआर पे चलेगी। हेलो एचआर डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। देखिए जब एचआर के पास कॉल ट्रांसफर हुई, अभी आप कॉल होल्ड पे ही हो क्योंकि आपको उसने होल्ड पे रखा। अब एचआर बोल रहा है हेलो एचआर डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। हेलो मैं एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रहा या कर रही हूँ, बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आप क्या बोलोगे, अब आपको क्या किस लिए जॉब ओपनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, Hi, this is Rahul Verma calling. I am calling regarding the software developer position posted on your वेबसाइट। हाय मैं राहुल वर्मा बात कर रहा हूं और मैं आपको कॉल कर रहा हूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पोजीशन पोस्टेड के लिए, जो आपकी वेबसाइट पे पोस्ट की हुई है आपने। आपको अब देखिए आप कहोगे सर ये बात हम कैसे बोले, अब आप कुछ और बोल सकते हो, हाय दिस इज राहुल वर्मा की जगह आप क्या बोले, हाय दिस इज जिशान कॉलिंग, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द, आप अपनी जॉब का नाम लिख सकते हैं जो आपने पढ़ी, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द सिक्योरिटी गार्ड एट योर लोकेलिटी, बोल दीजिए आप सिक्योरिटी गार्ड बनने के लायक हो। यदि इंग्लिश नहीं आ रही है आपको तो इंग्लिश सीखो, सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर जाओ। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे भाई, जहां पर इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है वे भी तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, आप उसको अंडरस्टैंड मत करिए। आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द
ठीक है, आप बोल सकते हो ऑफिसर जॉब इन योर डिपार्टमेंट, या असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट इन योर डिपार्टमेंट, या टेलीकॉलर जॉब इन योर डिपार्टमेंट, या सेल्स टीम्स मैनेजर इन योर वेबसाइट या इन योर डिपार्टमेंट। तो जो भी जॉब है जिस तरीके की, उसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं। लेकिन ये तो सब सिंपल रहेगा। हाय, दिस इज राहुल वर्मा कॉलिंग, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द, अब जो भी जॉब है उसका नाम लिख दीजिए। वेबसाइट पे है तो पोस्टेड ऑन वेबसाइट, ठीक है। यदि आपके डिपार्टमेंट में नोटिस निकला था, यू शेयर्ड अ नोटिस इन न्यूज़पेपर ऑन दैट डेट, ये बोल सकते हैं आप, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एचआर बोलेगा, फिर एचआर कहते हैं यस कुड यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर एक्सपीरियंस, क्या आप मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता सकते हैं। भाई वो पूछना चाहेगा, अगर आप उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो एचआर ने पूछ लिया क्या आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बता सकते हो, तो वो कैसे पूछे, कुड यू टेल मी लिटिल अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट, कुड यू शेयर द नेक्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस। तो आपने बता दिया हाँ मुझे 2 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, अब आप मुझे आगे बताइए मुझे आगे क्या करना है। तो एचआर क्या बोल रहा है, प्लीज सेंड योर सीवी करिकुलम विटाe, यानी कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या क्या करिकुलम किए हैं उसका एक चिट्ठा बनाइए करिकुलम विटाe, और वो मुझे मेल कर दीजिए किस पे, इस पे hr@company.com, वी विल गेट बैक टू यू विद इन 3 days। आप अपने कहीं ना कहीं सीवी को हमारे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए और हम आपको 2 से 3 डेज में क्या करेंगे, वापस से कॉल करेंगे। तो आपने बोला ओके थैंक यू सो मच, आई लुक फॉरवर्ड ऑफ हियरिंग फ्रॉम यू, हैव अ ग्रेट डे। मैं आपके तरफ से सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगा, मैं आपकी तरफ से सुनने, आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार करूंगा, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे या हैव अ ग्रेट डे। कितनी अच्छी ओपनिंग है। हेलो, आपने किसी से डिपार्टमेंट से एचआर के बारे में पूछा, उससे आपने कनेक्ट करा है एचआर डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट से आपने पूछा क्या आप मदद कर सकते हो, आपने अपने बारे में बताया, अपना पर्पस बताया कि मैं यहाँ पर एक जॉब पोस्टेड है उसके लिए आपको कॉल किया है। एचआर ने पूछा बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया 2 साल का, और उसके बाद पूछा आगे का क्या प्रोसेस है। तो एचआर ने बताया कि आप हमें सीवी भेज दीजिए और 2 से 3 दिन में हम आपको कॉल करेंगे, तो आई विल गेट बैक टू यू विद इन 3 days। अब आपने बोला ओके थैंक यू, मैं आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार रहेगा, आपका दिन शुभ हो, बहुत बढ़िया हो। तो अब देखिए मैंने जितनी बातें बताई उसको समराइज करके एक रोल प्ले के माध्यम से आपको एक सीन दिया, उस सीन में आपने सारी चीजों को बताया और बहुत अच्छे से समझाया। तो आप इसको प्लीज रिपीट कीजिए बार बार, आप कभी यू बनिए, कभी रिसेप्शन बनिए, कभी एचआर बनिए, और फिर देखिए आपकी कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होती है। एक और रियल कॉल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डायलॉग टू रियल कॉल है। रियल कॉल में क्या है, इस बार कस्टमर सर्विस से रिगार्डिंग ये कॉल है। नोटिस करना है मिड कॉल फ्रेज कैसे यूज होती है, ये आज आप समझेंगे। सीन क्या है, तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हो आप, तो अब कस्टमर केयर से कैसे बात करेंगे, देखिए आप एजेंट को कॉल करते हैं, हेलो थैंक यू फॉर कॉलिंग टेक केयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब आपका पार्ट क्या है, यू वाला पार्ट है। आपने एजेंट को फोन किया तो एजेंट उठाते ही सबसे पहले क्या करेगा, हेलो बोलेगा, आपको बोलेगा आपने मुझे कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तब आपको बोलना हाय दिस इज प्रिया शर्मा, मैं प्रिया शर्मा बात कर रही हूँ, आई एम फेसिंग एन इंटरनेट कनेक्शन इशू सिंस दिस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम महसूस कर रही हूँ। तो एजेंट बोलेगा आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज शेयर योर अकाउंट नंबर, क्या आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बता सकते हैं जिससे आप इंटरनेट चला रहे हैं। तो आपने बोला सॉरी कुड यू रिपीट दैट। अब देखिए आप उसकी बात समझ नहीं आई, तो जब समझ नहीं आई तो आपने उससे क्या बोला कि क्या आप अपनी बात को दोहरा सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं। सॉरी कुड यू रिपीट दैट, क्या आप उसे रिपीट करेंगे। आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, मैंने बताया था कि कितना अच्छा सेंटेंस है, तो आप कहना चाह रहे हो कि जो भी कुछ आपने कहा वो मेरे समझ में नहीं आया या मैं उसे पकड़ नहीं पाया। आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, मैं उसको पकड़ नहीं पाया, तो क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिड सेंटेंस में देखिए आपने कितने अच्छे फ्रेज को यूज किया। एजेंट बोला श्योर मैम, कैन यू प्लीज शेयर योर रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर। श्योर मैम, बिल्कुल मैडम, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे वो बता सकते हैं क्या। तो आपने क्या बताया, यस इट्स AST3210, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो एजेंट क्या बोल रहा है, ग्रेट, बहुत अच्छा मैडम। अब आप ये मत सुनो महान मैडम, ऐसे नहीं है, ग्रेट का मतलब बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज रीस्टार्ट योर राउटर, द इश्यू शुड बी रिजॉल्व्ड इन 5 minutes। मैम आप एक बार अपने राउटर को रीस्टार्ट कर लीजिए और इश्यू विद इन 5 minutes सोल्व हो जाएगा।
अब आपने क्या कहा? परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर हेल्प, हैव अ नाइस डे। आपने बहुत मेरी मदद की, आपका दिन बहुत शुभ हो। और ऐसा कह के आपने कॉल को एंड कर दिया। तो इतनी सारी चीजें सीखने के लिए है। आप दोबारा से देखिए, कोई चीज समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, सर ये लाइन आपने बताई लेकिन समझ नहीं आई, या कोई पार्ट ऐसा है जो आप चाहते हैं ऐड करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उसे डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा या आपको जवाब दूंगा, या वीडियो में उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड करूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। कैजुअल कॉल है, आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं। देखिए लैंग्वेज 3 है आपका, इजी, नेचुरल, फ्रेंडली। ये टोन तुम्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगी। सीन क्या है? तुम्हारा दोस्त है रोहन, तुम्हें आज प्लान्स के बारे में पूछना है। तुम्हारा जो प्लान्स है आज का, उसके बारे में आपको रोहन से बात करनी है। तो सीन है ये। तो रोहन तो एक आपका दोस्त है और आप क्या हो? अपना रोल प्ले कर रहे हो। तो रोहन ने पूछा, रोहन ने कॉल किया, हेलो। तो आपने कॉल उठाई, हे रोहन, इट्स अर्जुन, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, क्या ये सही टाइम है तुमसे बात करने का? अब रोहन ने आपका फोन उठाया तो आपने रोहन को क्या कहा? हे रोहन, इट्स अर्जुन। हे रोहन, आप कैसे हो? मैं अर्जुन हूँ। क्या आपसे बात करने का सही समय है? हालांकि दोस्त ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इन वर्ड्स को यूज करने के लिए हमने इसमें इंप्लीमेंट किया है कि हम अपने दोस्त से भी पूछ रहे हैं, भाई क्या ये सही समय बात करने का? तो रोहन क्या कह रहा है? हे अर्जुन, या श्योर, व्हाट्सअप। हाँ हाँ अर्जुन, क्यों नहीं यार, बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बता क्या चल रहा है? व्हाट्सअप क्या चल रहा है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हम किसी से ग्रीट करते हैं तो व्हाट्सअप का यूज क्या होता है, आप वो हमारी पहली दूसरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है। यू, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? अब आप बता रहे हो उसको। आई वॉज थिंकिंग, डू यू वॉन्ट टू कैच अप दिस वीकेंड, क्या आप इस वीकेंड पे मिलना चाहते हो? अब इस फ्रेज का क्या मतलब है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप शुरू से वीडियोस देखेंगे तो समझ आएगा। डू यू वॉन्ट टू कैच अप दिस वीकेंड, क्या आप इस वीकेंड पे मिलना चाहते हो? तो मे बी वॉच अ मूवी, हो सकता है हम लोग एक मूवी देखें साथ में। तो रोहन क्या कह रहा है? हो दैट साउंड्स ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा। सैटरडे और संडे, बताओ कब चलना है, सैटरडे चलना है या संडे चलना है? तो आप बोल रहे हो सैटरडे वर्क्स फॉर मी, सैटरडे मेरे लिए बहुत सही दिन है, उस दिन मैं बिल्कुल फ्री हूं। तो आई टेक्स्ट यू द डिटेल, साउंड्स गुड। अरे मैं तुझको डिटेल भेज दूंगा, मेरे को तो संडे बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरे को डिटेल भेजता हूं और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो सैटरडे वर्क्स फॉर मी, यानी कि सैटरडे को हम चल सकते हैं। और आई टेक्स्ट यू द डिटेल्स, और मैं तुम्हें डिटेल भेजता हूँ कौन सी मूवी और कहाँ देखनी है। साउंड्स गुड, और तुम्हारे साथ मुझे जाके बहुत अच्छा लगेगा, ये सोच के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। तो रोहन ने बोला परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। किसका? अपने प्लान्स के एग्जीक्यूट होने का। तो आपने कहा ओके ऑसम, बहुत ही बढ़िया बात है, शानदार बात है, टॉक टू यू लेटर देन, टेक केयर, बाय। ठीक है, तो फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, और अब बाय एंड टेक केयर। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना। तो इस तरीके से आपने उस कॉल को भी कंप्लीट किया। तो आप कोई प्लान बनाना चाह रहे हैं, आप अपने तरीके से इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। आप राफ्टिंग पे जाइए, आप कहीं ना कहीं पैराग्लाइडिंग पे जाइए, आपका मन कर रहा है तो आप हाइकिंग पे जाइए, जो भी आपका मन कर रहा है वो आप कर सकते हैं, और उसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चाहे आप मूवी की बात कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना की बात कर सकते हो, कहीं किसी सेंटर पे आप कोई डेमो क्लास लेने के लिए बात कर सकते हो। जो भी आपके पास आपकी लाइफ है उसी से रिलेटेड आप सारी चीजों को यहाँ पर कन्वर्स कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं ओवर अ कॉल। चलिए आगे चलते हैं माय डियर। देखिए रिपीट करने हैं आपको मेरे पीछे, बिल्कुल जैसे मैं रिपीट करने को बोलूं उसी टोन में आपको रिपीट करना है। फोन को पकड़े रखो, बिल्कुल लाउड बोल के पढ़ना है और नेचुरल बोलना है, नेचुरल टोन में बोलना है। जैसे स्टार्ट करेंगे कॉल तो कैसे करेंगे? हेलो दिस इज राहुल, मे आई स्पीक टू द मैनेजर। हाय दिस इज राहुल, मे आई स्पीक टू द मैनेजर। मैं राहुल बात कर रहा हूं, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं? स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप फ्रेज को यूज कर सकते हैं। दूसरा, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग माई ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 6। आपने मैकडी में, आपने डोमिनोज पे, आपने पिज्जा हट पे कहीं पर कॉल किया और अपने ऑर्डर का स्टेटस जानने के लिए बोल किया, तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग माई ऑर्डर नंबर दिस दिस दिस। क्या मैं इस ऑर्डर नंबर के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। मिड कॉल में क्या करेंगे? जब आप मिड कॉल में है तो क्या बोल सकते हैं? प्लीज होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट चेक दैट फॉर यू। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए चेक कर देता हूं जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है। एंड, जब आप कॉल को एंड करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, हैव अ ग्रेट डे। उसने आपको आपकी ऑर्डर की डिटेल्स बता दी तो आपकी उसने हेल्प की, तो आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, हैव अ गुड डे, या हैव अ ग्रेट डे, कुछ भी आप बोल सकते हो। और इसे बोलने से सामने वाले पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, वो सोचता है यार किसी ने तो मेरे अच्छे के बारे में सोचा। तो ये एक बहुत अच्छी एंडिंग है जब आप बोलते हो हैव अ ग्रेट डे। आगे देख लीजिए, आपने कोई कॉल रिसीव की है तो आप बोले गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपने कोई कॉल रिसीव की, आप उससे पूछ सकते हैं यस गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं आज।
तो आप मिड कॉल में बोल सकते कुड यू प्लीज रिपीट दैट, डिडंट कैच दैट। क्या आपने जो बोला, क्या अगर आपको उसकी बात समझ में नहीं आई तो आप उससे पूछ सकते हो आपने जो बोला वो मेरी समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हो। तो मिड कॉल में आप ये फ्रेज भी यूज कर सकते हो। आप मैसेज के लिए भी पूछ सकते हो, आप उसको वो कुछ बताना चाह रहे हैं जिस बंदे को वो है नहीं, तो आप उससे बोल सकते कैन आई टेक अ मैसेज प्लीज, या आई विल लेट हिम हर नो दैट यू कॉल्ड हिम। आप उस तरीके से बोल सकते हैं कैन आई टेक अ मैसेज, आई विल लेट हर नो यू कॉल्ड। आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा कि आपका कॉल आया था। तो इस फ्रेज का भी आप यूज कर सकते हो अपने डेली कम्युनिकेशन में ओवर द कॉल। जब एंड करेंगे तो सिंपली बोलेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, गुड बाय। मैं आपसे बात करने के लिए बेताब रहूंगा, आज के लिए गुड बाय। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हर कॉल पे ही बोलना है। अब आप इसको सिचुएशन के हिसाब से कहीं पर भी बोल सकते हैं। आपको लग रहा है आपको उससे आगे भी बात करनी है तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, तो आपने उसको ऐसे बोल दिया। आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोलते कुड यू प्लीज रिपीट दैट, आई डिड नॉट कैच दैट, मैंने वो पकड़ा नहीं। आप बोल सकते हो क्या आप मुझे कोई मैसेज दे सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन फ्रेजेस को यूज कीजिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि किन फ्रेजेस को कैसे कैसे यूज करना होता है। ठीक है माय डियर। अब एक्ट करना है, आपको कॉल रिसीव करनी है, फोन अपने हाथ में लो, तुम्हारा पार्ट पढ़ो और कॉन्फिडेंट टोन में बोलो। कुछ नहीं करना, वीडियो को रोक सकते हो, अभी फोन पकड़ो और हर सिचुएशन में अपना पार्ट बोलो। आप अपना पार्ट बोलिए। मैंने आपको बिल्कुल सिमुलेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप 2 मिनट वीडियो रोक के यहीं पर इसकी प्रैक्टिस करिए। पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 मिनट दिए होंगे और बोले होंगे। अगर नहीं भी बोले तो मैं बुलवाने की कोशिश करता हूँ। पहली कॉल क्या है, फॉर्मल कॉल है। सिचुएशन क्या है वो देख लीजिए। उन्होंने आपको कॉल किया, हेलो एबीसी कंपनी, हाउ मे आई डायरेक्ट योर कॉल, हाउ मे आई डायरेक्ट योर कॉल, बताइए मैं आपकी कॉल को किस तरीके से डायरेक्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो अब आपकी टास्क क्या है, देखिए आपको अपना नाम बताना है और एचआर से कनेक्ट मांगना है और रीजन बताना है कॉल का। यानी कि आपको अपना नाम बताना है, आपको बोलना है कि मुझे एचआर से कनेक्ट कर दो, और उस एचआर से कनेक्ट करने के साथ साथ अपनी रीजन भी बताना है कि आपने कॉल क्यों किया है। तो आप खुद बना सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी कुछ बोल सकते हैं। जैसे आपको अपना नाम बताना है, हाय माय नेम इज रोहन या माय नेम इज राजन, जो भी आप बोलना चाहे। कैन यू कनेक्ट मी टू द एचआर, क्या आप मुझे एचआर से कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम कॉलिंग फॉर द न्यू जॉब ओपनिंग इन योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी में जो नई जॉब ओपनिंग हुई है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो आप सैंपल के लिए भी मैंने बोल दिया है, हाय दिस इज, अपना नाम बताइए, आई वुड लाइक टू स्पीक विद समवन इन एचआर रिगार्डिंग द जॉब पोस्टिंग, थैंक यू। आपने उससे पूछ लिया। तो आप इस तरीके से एक सिंपल कॉल आप खुद बनाइए, खुद जनरेट कीजिए, फिर आपको देखिए अच्छा लगेगा जब आपको सब कुछ दिया जा रहा है। मैंने आपको सिचुएशन दी, एक कंपनी है उससे आपको कॉल आ रहा है, तो आपने बोला एबीसी कंपनी, तो हाउ मे आई डायरेक्ट योर कॉल। उसने पूछा कि मैं आपकी कॉल को कहाँ भेज दूं, तो आपने बताया हाय आई एम रोहन एंड कैन यू प्लीज कनेक्ट मी टू द एचआर डिपार्टमेंट, आई एम कॉलिंग फॉर द न्यू जॉब पोस्टिंग इन योर डिपार्टमेंट, थैंक यू। तो इस तरीके से कह के आप अपनी बात कर सकते हैं। सेकंड, आप सिचुएशन क्या है, कस्टमर सर्विस है, कस्टमर केयर पे आपने कॉल किया है, किसी भी तरीके की कस्टमर केयर हो सकती है। तो क्या है उसमें, उन्होंने क्या कहा आपसे, हेलो दिस इज टेक सपोर्ट, व्हाट सीम्स टू बी द इश्यू टुडे। तो वो बोल रहा है अपना पार्ट, उसने कहा हेलो मैं टेक सपोर्ट से बात कर रहा हूँ, बताइए आज आपको क्या परेशानी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है और पोलाइटली रिपीट मांगना है। यानी कि आपको मैंने टास्क दिया है, आप ये मत सोचो रिपीट मांगना ही पड़ेगा, लेकिन टास्क है कि आपको रिपीट मांगना है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है और रिपीट मांगना है। तो मैंने सैंपल के लिए आपको बता दिया, हाय आई एम हैविंग ट्रबल विद माय इंटरनेट कनेक्शन सिंस दिस मॉर्निंग, कुड यू प्लीज हेल्प मी। मैं आज सुबह से नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी इस बारे में मदद कर सकते हैं। आप इंटरनेट कनेक्शन या कुछ और बोल सकते हैं, आई एम हैविंग ट्रबल विद माय इलेक्ट्रिसिटी, कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, थैंक यू। आप ऐसे बोल सकते हो। या आपके इधर कोई कहीं ना कहीं सड़क है, उसमें बहुत बड़ा मेन होल है, वो कट गया है, तो आप बोल सकते हो, हाय आई एम हैविंग ट्रबल विद माय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज अ लूप होल, सॉरी देयर इज अ पॉट होल्स इन द रोड दैट इज डिस्टर्बिंग द ट्रैफिक। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो आपको चुनना होगा, आप अपनी स्टोरी खुद बना सकते हैं। थर्ड देख लीजिए, कैजुअल फ्रेंड कॉल है, आपने अपने फ्रेंड को कैजुअली कॉल किया, हेलो हु इज दिस, उसने पूछा और भाई कौन है,
तो अब आपका टास्क है अपना नाम बताना है, ग्रीट करना है और प्लान डिस्कस करना है, जो भी आपको प्लान बनाना है अपने दोस्त से। तो नाम बताओ, हे इट इज योर, अपना नाम बताते, हे दिस इज राजन, आपने बोल दिया। हाउ आर यू, कैसे हो तुम, आर यू फ्री दिस वीकेंड टू मीट अप, क्या आप इस हफ्ते मिलने के लिए फ्री हो, तो आपने उससे अपना प्लान भी डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से मैंने 3 सिचुएशन दी है, आप इन तीनों सिचुएशन में अपने आप को रख के देखिए, बात करके देखिए। अगर आप इतना सब देने के बाद भी बात करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, तो वीडियोस को देखना वेस्ट है, मतलब ज्यादा पार्ट वेस्ट है। ओके, बाकी आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ समझ तो आ रही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है कि इंग्लिश बोलने में आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो फोन पे ये गलतियां अवॉइड करनी है, ध्यान रखना बिल्कुल भी ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या नहीं करना है। ध्यान रखिए, आई वांट स्पीक विद मैनेजर, रॉन्ग सेंटेंसेज है। सही सेंटेंस आप बोलेंगे, आई वुड लाइक टू स्पीक विद द मैनेजर, मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगा। ये वांट टू नहीं लिखना, आई वुड लाइक टू का यूज करना है। आई वांट टू स्पीक विद मैनेजर रूड लगता है, आई वुड लाइक टू क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर। ठीक है, कैन यू टेल मी योर नेम नहीं बोलना है, ये गलत प्रैक्टिस है, सही बोलना है मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग विद, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कैन यू का यूज नहीं करना, मे आई नो का यूज करना है। मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग विद, मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, तो बहुत ही अच्छी फ्रेज है। इसी तरीके से आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझा नहीं, ये बहुत खराब सेंटेंस है। सही सेंटेंस है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आपने जो भी कुछ बोला आप उसे दोबारा बोल सकते हैं। तो आपने सामने वाले को छोटा ना दिखा के अपने आप को ये बोला कि भाई मुझे समझ नहीं आया, आप कृपया दोबारा मुझे बता दीजिए। तो आप कई बार क्या करते हो, समझ आवाज नहीं तो हेलो 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 रिपीटेडली हेलो हेलो करते रहते हो, जो कि बहुत ही गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। यदि सामने वाले को आपकी वॉइस जा रही है तो उसकी जगह आप बोलिए, आई एम सॉरी द लाइन सीम्स अनक्लियर, आई एम सॉरी मुझे माफ कीजिए लेकिन लाइन मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं है, यानी कि आपसे बात करने में परेशानी महसूस हो रही है, तो आप सॉरी बोलिए, हेलो हेलो मत करिए, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। साथ ही बात खत्म होने पर चुपचाप कट कर देना, ये नहीं करना ओके बाय, बस ऐसे करने में मजा नहीं है। अच्छे से बात करिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय, आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू, गुड बाय, इस तरीके से बोल के अपनी बात को खत्म कीजिए। तो आज हमने क्या सीखा आप जानते हैं, 5 की फोन कन्वर्सेशन स्किल्स हमने सीखी। आज से हम रेडी हैं। और 3 फेज का कॉल स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट होता है, मिडिल होता है, एंड होता है। हर कॉल में 3 फेज होती हैं और ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है आगे सभी सेंटेंसेस में। कोई भी कॉल स्टार्ट करेंगे तो हेलो दिस इज, अपना नाम बताएंगे, अपना पर्पस बताएंगे और उससे टाइम लेंगे, क्या ये सही समय है बात करने का। ये 3 चीजें हमेशा काम आएंगी आपके। मिड कॉल रेस्क्यू फेज, यानी कि आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आई हो आप उसे होल्ड पे रख सकते हैं, मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आप उससे मैसेज ले सकते हैं यदि आपको जिसको मैसेज देना है। ये फ्रेज तुम्हारी लाइफ टाइम काम आएगी। एंडिंग करनी है बहुत ग्रेसफुली, ऑलवेज थैंक, हमेशा थैंक यू बोलिए और एक लाइन में जो भी बातें की उसे समराइज कीजिए, गुड बाय कीजिए बहुत अच्छे से। और लास्ट इंप्रेशन ही क्या होता है आपका, लास्टिंग इंप्रेशन होता है। लास्ट इंप्रेशन ही आपका क्या होता है, लास्टिंग इंप्रेशन होता है। 3 कॉल की टाइप्स प्रैक्टिस करिए, जॉब इंक्वायरी की प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको दी, कस्टमर केयर पे कॉल करने की प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, जो मैंने तीनों डायलॉग्स आपको दिए हैं। तीनों सिचुएशन है और बहुत अच्छे से आपकी इंप्रूव होएगी। घर पे क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, 3 टास्क हैं, अगर नहीं करोगे तो आप आने से पहले मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, टास्क 1 चीट शीट बनाओ, यानी कि एक पेपर पे लिखो 5 स्टार्टिंग फेज, 4 मिड कॉल फेज और 4 एंडिंग फेज, और फिर फोन को पास रख के बारी बारी से उसको बनाओ। यानी कि 5 स्टार्टिंग और 4, जैसे 5 स्टार्टिंग बना ली, 1 2 3 4 5, 4 मिड कॉल बना ली 4 और 4 एंडिंग की बना ली। तो एक बार ये वाली लीजिए, फिर ये लीजिए और फिर ये लीजिए, फिर एक बार ये, फिर एक बार ये और एक बार ये, यानी कि हर बार कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा कन्वर्स करने का। मिरर कॉल प्रैक्टिस, आप खुद तो कुछ बनिए और सामने जो मिरर है उसे कुछ और बनाइए। आप HR बन जाइए और सामने वाले को जॉब के लिए अप्लाई करने वाला। तो पहले आप अपना सेंटेंस बोलिए, फिर शीशे में देख के उसे देखिए और उसके पार्ट वाला सेंटेंस बोलिए। या आप कस्टमर केयर बन जाइए एग्जीक्यूटिव और सामने कस्टमर बन जाइए। तो पहले आप अपना पार्ट प्ले कीजिए, फिर कस्टमर का पार्ट प्ले कीजिए। इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी।
तीसरा टास्क क्या है, रियल कॉल चैलेंज। आज एक रियल कॉल करो इंग्लिश में, किसी को भी कर सकते हो, अपने दोस्त को, फादर को, मदर को, फ्रेंड को, कलीग्स को, जिसको भी। और अगर वो आपको समझते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं अगर वो नहीं कर रहे हैं और आपको थोड़ा खराब लग रहा है कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मेरी मजाक उड़ेगी, तो आप फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। आपको इस तरीके से ही अपने आप को इंग्लिश में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मिरर के सामने जब खड़े होंगे तो लोग आपको पागल की तरह कहेंगे, अरे ये क्या पागलों की तरह बात करता रहता है। या इस तरीके से जब आप फ्रेजेस को स्क्रम्बल करके बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आप फिर बोल पा रहे हो। जब आप बोल ही नहीं पाओगे तो फिर कभी कभी बोल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोलने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है माय डियर, अगले लेसन में मिलेंगे। आज के लिए हम शॉपिंग पे बात करेंगे। जब शॉपिंग करने जाते हैं तो किस तरीके की बात होती है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या होती है। फोन कॉल हमने सीख लिया। अब मार्केट, मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इंग्लिश में रेडी रहो। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि कोई भी चैनल मिस ना हो, कोई भी लेक्चर मिस ना हो। आप जानते हैं हम हर ट्यूसडे को और फ्राइडे को शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। आपको 2 दिन प्रैक्टिस का टाइम देते हैं, टास्क कंप्लीट करने का टाइम देते हैं, ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो। ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो प्लीज बने रहिए। और जो भी ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेस्ट का लिंक है, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, उड़ान कैरियर एकेडमी 1 पे। वहां पे भी आपको टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, और नई वीडियोस और इन्फॉर्मेशन और जो वोकैबुलरी से रिलेटेड मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। ढूंढ के फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे आपसे इन्वॉल्वमेंट रहता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो मैं सुन पाता हूं, और आपकी जो परेशानी है उनको मैं फिर आगे आने वाली वीडियोस में जरूर दूर करने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे थे उड़ान कैरियर एकेडमी में बोल दो इंग्लिश कोर्स लेसन 9 आज आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।